सिर्फ 3 दिन के अंदर इस नुस्खे से सख्त कांटेदार बाल रेशम की तरह नरम और मुलायम हो गए हैं। जो बाल पहले ब्रश करते हुए फंस जाते थे, अटक जाते थे, अब बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की, स्मूथ और शाइनी हो गए हैं। बालों की ग्रोथ भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। सिर्फ 3 दिन के अंदर ही बाल इतने ज्यादा मजबूत हो गए हैं कि बालों का टूटना गिरना मुकम्मल तौर पे रुक गया है। तो जल्दी से रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक एलोवेरा का लीव ले लेना है। याद रहे, जब भी आप फ्रेश एलोवेरा का लीव कट करते हैं, इसी तरह का इसके आगे से येलो से कलर का लिक्विड निकलता है, जो स्किन और हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। तो आपने इसको तकरीबन इसी तरह 5 से 10 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख देना है, ताकि ये अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाए और आपको कोई भी इसके साइड इफेक्ट्स ना हो। याद रहे, आपने इस रेमेडी को बनाने के लिए बाजार की एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह आपको इसके इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कोशिश करनी है कि आपने फ्रेश एलोवेरा का ही यूज करना है। अब आपने इसी तरह से इसको अच्छे से काट लेना है और इसकी सारी जेल को अलहदा कर लेना है। आपने अक्सर किसी बाग वगैरह में देखा होगा कि एलोवेरा जहाँ पर भी लगी होती है, एलोवेरा की जड़ें बहुत ही तेजी से फैल जाती हैं। इसी तेजी से ये आपकी स्कैल्प में भी बालों की जड़ों को बहुत ही ज्यादा फैला देती हैं। बालों में केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की वजह से जितना भी आपका हेयर लॉस हो चुका है, ये आपके पतले बालों में बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम लेके आएगी। एलोवेरा बालों को दिनों में ही लंबा और घना बहुत तेजी से कर देती है। मैं इस रेमेडी को बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाकर आपको बनाना सिखा रही हूँ। आपने अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग सारी चीजों को इसी हिसाब से बढ़ा लेना है। अब आपने एक पैन ले लेना है, इसमें तकरीबन 1 चम्मच भर के लौंग डाल देनी है। लौंग आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी, क्योंकि इसका डेली रूटीन के खानों में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की जड़ों को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देते हैं। इस तरह आपके चाहे जितने भी बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, ब्रश करते हैं तो ब्रश बालों से भर जाती है, ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देगा। अब आपने इसमें 1 गिलास भर के पानी डाल देना है। पैन को उठा के आपने चूल्हे पे रख लेना है और फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम कर लेना है। याद रहे, आपने इस रेमेडी को बिल्कुल मीडियम आंच पर ही पकाना है। इस तरह आपको इसके बहुत ही ज्यादा कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। याद रहे कि बालों की हेल्दी ग्रोथ के लिए बालों की जड़ों का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके बालों की जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो आपके बाल कभी भी हेल्दी ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह कमजोर जड़ें होने की वजह से बाल टूटते, गिरते और झड़ते ही रहते हैं। बहुत से व्यूवर्स मुझे कमेंट करते हैं कि फ्रीजी, रफ और डैमेज बालों के लिए कोई रेमेडी बता दें। तो जितने भी आपके बाल फ्रीजी हैं, डैमेज हैं या फिर रफ हैं, ये रेमेडी आपके बालों को रातों रात ही सिल्की, स्मूथ और रेशम की तरह मुलायम कर देगी। जितनी भी बालों में स्प्लिटेंट्स हैं, बालों की सारी स्प्लिटेंट्स खत्म हो जाएंगी। इतने ज्यादा आपके बाल स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अब आपने इसमें तकरीबन 3 चम्मच के करीब फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज डाल देने हैं। ये आपको पंसार की दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बालों को डीपली नरिश करके जितने भी बाल डैमेज हैं, रफ हैं या बालों में बहुत ही ज्यादा स्प्लिटेंट्स आ गई हैं, तो ये आपके डैमेज बालों को बहुत ही तेजी से रिपेयर भी करेगी। बिल्कुल मीडियम आंच पे आपने इसी तरह इसको पकाते रहना है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। इस रेमेडी को बनाने में आपका ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये रेमेडी बनकर रेडी हो जाएगी। लेकिन आपको इसके इतने कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद इसके रिजल्ट्स कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करेंगे। अब जैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी काफी गाढ़ी हो जाए, आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। अगर आप चाहते हैं इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करना, तो आपने इसको गरम गरम ही स्ट्रेन कर लेना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक हो जाती है। आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक हो गई है। इसीलिए मैं इसको स्ट्रेन करने के लिए शिफॉन का कपड़ा इस्तेमाल करूंगी। बिल्कुल इसी तरह से आपने सारी जेल को इस पे डाल देना है और अच्छे तरीके से आपने प्रेस कर करके सारे जेल को आपने स्ट्रेन कर लेना है। फ्लैक्स सीड्स जेल बनकर रेडी हो चुकी है। बाल चाहे जितने भी रूखे सूखे हैं, फटे फटे हैं, तो ये बालों को डीपली नरिश करती है और बहुत ही तेजी से बालों को रिपेयर करती है। जब आप इस रेमेडी में फ्लैक्स सीड्स जेल और एलोवेरा जेल को मिला देंगे तो इस तरह आपको बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। ये
बहुत ही पावरफुल रेमेडी बनकर रेडी हो जाएगी। एलोवेरा जेल में आपने 1 चम्मच के करीब अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल डाल देना है। कैस्टर ऑयल को बालों की खुराक भी कहा जाता है क्योंकि ये गंजे सर पे भी बहुत ही तेजी से बाल उगा देता है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की लेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए, आपने इसमें किसी भी ब्रांड का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के 4 से 5 ड्रॉप्स डाल देने हैं। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिनॉक्सिडिल के 2% तक बराबर होता है और मिनॉक्सिडिल एक ऐसी वाहिद चीज है जो गंजे सर पे भी बाल उगा देती है और नए बाल बहुत ही तेजी से उगा देती है। ये रेमेडी आपके बालों को दिनों में ही बहुत ही तेजी से लंबा कर देगी। जितने भी आपके रूखे सूखे डैमेज बाल हैं, बालों में स्प्लिटेंट्स आ गई हैं जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ रुक जाती है, तो आपके बालों को बहुत ही ज्यादा डीपली नरिश कर देगी। बाल इस तरह इतने ज्यादा शाइनी सिल्की हो जाएंगे। अब मैं आपको इसके अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ। आपने इसको पूरे बालों में अच्छे से 2 घंटों के लिए लगा लेना है और 2 घंटों के लिए अपने बालों को किसी भी शॉवर कैप या पॉलीथीन बैग से कवर कर लेना है और फिर आपने 2 घंटों के बाद अपने बालों को किसी माइल्ड शैम्पू से अच्छे से वॉश कर लेना है। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आप देखेंगे इतने ज्यादा आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। आपके थिन बालों में बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगा। जितना भी आपका हेयर फॉल होता है, बालों की जड़ों को ये बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देगा। इस तरह आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा। कोशिश किया करें अपने बालों में ज्यादा से ज्यादा होममेड रेमेडीज का ही इस्तेमाल किया करें क्योंकि ये बिल्कुल केमिकल फ्री होती हैं और इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते। जब भी आप अपने बालों में बाजार के केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, इंस्टेंट तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, बाद में ये केमिकल्स आपके बालों को बुरी तरह से डैमेज करके रख देते हैं। इस रेमेडी का इस्तेमाल आप बच्चों के बालों में भी कर सकते हैं, कोई भी इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। हेयर स्टाइलिंग के लिए बालों में हीटिंग टूल्स का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी बाल बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं क्योंकि बालों में से मॉइस्चर लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस तरह बाल बहुत ही ज्यादा फ्रीजीड और रफ हो जाते हैं, बालों में स्प्लिटेंट्स बहुत ही ज्यादा आ जाती हैं। तो इस रेमेडी को सिर्फ एक बार ही यूज करने से आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। एलोवेरा के इस मास्क को आपने अपने बालों में अप्लाई करने के बाद 3 से 4 मिनट तक इन्वर्जन मेथड में लाजमी मसाज करनी है। इस तरह स्कैल्प में ब्लड फ्लो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है और आपको इस रेमेडी के डबल रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो आपने इसी हिसाब से सारी चीजें बढ़ा लेनी है जिस हिसाब से मैंने डाली है और कोशिश करनी है कि इसको शीशे के जार में स्टोर करके रखें। इस तरह आप इसको 20 से 25 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।